नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज की तरह मैं राशिफल से पहले अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव शेयर करने आता हूं। हमारा जीवन बड़ा अनमोल है और यह अनमोल इसलिए है कि हमारे भीतर में श्वासें चल रही है, यानी हमारा जीवन हमारी श्वासों से जुड़ा हुआ है। श्वासों के रूप में परमपिता परमात्मा ने हमें अनमोल प्रसाद दिया है। ये श्वासें हमारे भीतर में जीवन को लेकर आती है और पिछले 50-55 सालों का यह अनुभव है कि इन आने जाने वाली श्वासों के पीछे शांति का अनमोल खजाना छुपा हुआ है, जिसे जानने की हमें जरूरत है। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, श्वासों के साथ रहने का अवसर मिला। ऊर्जा का अद्भुत भंडार श्वास से, ये स्पंदन, ये ध्वनि, ये नाद, ये अद्भुत झरना है शांति का। जिस दिन श्वासों को आपने महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया, उस स्रोत को जान लिया, तो जीते जी जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से लेके आई हूं अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीय, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 23 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 16, तदनुसार बुधवार 8 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल 9 अक्टूबर सुबह 2:22। सूर्यकालीन योग हर्ष योग, योग का समाप्ति काल 9 अक्टूबर मध्यरात्रि 1:33। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:08। अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 10:44। अगला नक्षत्र भरणी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है और आज के दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 47 मिनट है और ये 47 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अनुकूल माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया व शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:13 तक, शुभ का चौगड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक, लाभ का चौगड़िया शाम 4:31 से लेकर शाम 5:59 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए।
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 8 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 8 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 8 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले बरगद का एक पत्ता ले, उसे गंगा जल से पवित्र कर ले। तत्पश्चात अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत का धागा नापकर पत्ते पर रख दे। 1.25 किलो साबुत उड़द, उसको लेके उसकी एक ढेरी बना ले, उस पे ये पत्ता धागा सहित रख दे। अब एक शुद्ध आसन लगाए। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करे। तत्पश्चात ये पत्ता बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दे और उड़द किसी भी गौशाला में दान देकर आ जाए। ये उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की शुभता से स्वास्थ्य में सुधार से चित्त में प्रसन्नता होगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। आर्थिक लाभ के साथ साथ अधिकारों में भी वृद्धि होगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस हेतु यदि विदेश जाने की इच्छा है तो वो भी आपकी सफल होगी। समय काफी बेहतर है। क्या करें? नौकरी आदि के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? कुटुंब परिवार को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमूना ना बात करते वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वाहन आदि के प्रयोग में सतर्क रहे। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतिकूलता से निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में असफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। क्या करें? वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें। और क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल का श्रद्धा अनुसार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नवना अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है तथा सभी महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। व्यवसायिक व आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की स्थिति उत्पन्न होगी। मानसिक तनाव दूर होगा तथा मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आपको पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत रंग अवश्य लाएगी। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा आदि संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत देना मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत हरी मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में शनिदेव हो और ऐसे में शनिदेव पर दूसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि हो, या लाभ भाव में शनिदेव हो और तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि शनिदेव पर हो, मैं पिछले 50 साल का अनुभव आपको बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति गरीब जरूर पैदा होता है लेकिन गरीब रहता नहीं है। यह अकाट्य सत्य देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण। आज की आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों साथियों, आयुर्वेद का प्रसाद हर रोज आपके सामने लेके आता हूं और ये ऋषियों का प्रसाद है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा है तो कुछ अनुभव है, या जिन लोगों को मैंने बताया उनका लाभ हुआ, वो लाभ आपको हो सके मैं आपको बता रहा हूं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। पिछले कुछ दिनों में लोगों के साथ रहने का मौका मिला भ्रमण में। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि खर्राटे इतने जोर से आते हैं कि नींद भी नहीं ले पा रहे।
ना खुद चैन से सोते हैं, ना अपने आसपास के लोगों को चैन से सोने देते हैं। इतने जोर से, इतने तेज गति से उनके खर्राटे हैं। और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत से लोगों में देखी है। आज जो आयुर्वेद में चर्चा करने जा रहा हूं वो है खर्राटे के बारे में। यदि जो नुस्खा, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, यदि इसको आपने अपना लिया तो ये खर्राटे बंद हो जाएंगे आपके। क्या करना है? छोटा सा नुस्खा है। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 4 लौंग डाल दीजिए, 2 तेज पत्ते, जो मसाला के तेज पत्ते होते हैं किचन में रहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए। अब इस पानी को धीमी आंच पर बॉईल करना है, उबालना है। जब पानी आधा गिलास रह जाए इसको उतार लीजिए, थोड़ा गुनगुना रहने दीजिए और शिप शिप करके इसका सेवन कर लीजिए। महीना भर इस पानी को आप सेवन करिए। जबरदस्त प्रभाव देखा है मैंने इस नुस्खे का। आपको खर्राटे नहीं आएंगे। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। आप तो देखे ही देखे, आप तो सेव कर लीजिए। ये वीडियो अपनों को भेजिए, आपके मित्रों को भेजिए, साथियों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, पास पड़ोस में भेजिए, क्योंकि ये बीमारी आसपास है। और खर्राटा की बीमारी बड़ी खतरनाक मानी जाती है। कई बार बहुत बड़ी तकलीफ भी हो जाती है। तो ये नुस्खा बहुत उपयोगी है। और नुस्खा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्र 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल अनुकूल है। सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। विवादित मुद्दों से राहत मिलेगी। मन में सुख शांति बनी रहेगी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सामाजिक वर्चस्व व पराक्रम बढ़ेगा। वरिष्ठ लोगों से मित्रता का लाभ आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को कठिन मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? रुके हुए अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। झंझटों आदि से छुटकारा मिलेगा तथा कार्य स्थिति में सुधार होगा। घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सफल होंगे और मन में शांति बनी रहेगी तथा सामाजिक स्थिति आपके अनुकूल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आप राहत की सांस लेंगे। आपकी शिक्षा के लिए काफी आसान हो जाएगा इस समय को निकालना। क्या करें? संयम व विवेक से कार्य करें और क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना लाभकारी होगा। नवनायन। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम नहीं है। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। भाई बंधुओं से मनमुटाव बना रहेगा जिसमें मन में अप्रसन्नता बनी रहेगी। हाँ, गुप्त रूप से शत्रु भी आज आपको परेशान कर सकते हैं और ससुराल पक्ष से अशुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए असफलता का मुंह आज आपको देखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने से आपकी शिक्षा भी प्रभावित होगी। अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद में ना पड़े। क्या करें? अनुजों व सहकर्मियों से नरमी बरतें और क्या ना करें? जोखिम के कार्य से दूर रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नवनारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल अनुकूल है। अतः अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखने से रुका हुआ सभी काम आज आपका बनेगा। आर्थिक उन्नति के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य व पारिवारिक सुख बढ़ेगा और घूमने फिरने की इच्छा पूरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कानून, सामाजिक विषय, समाज सेवा या फिर गुण आध्यात्मिक विषयों के शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम है। क्या करें? मांगलिक कार्य आदि संपन्न करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नवनाना। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, घरेलू व सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। वृद्धजनों के सम्मान का ध्यान रखें। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक स्थिति संतोषप्रद होगी। पुराने ऋण रोग आदि से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। ऐसे में हार न माने और निरंतर प्रयास करते रहे। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर या गुड़ का दान देना लाभकारी होगा। नमनारायण बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा समय व परिस्थिति में सुधार होगा तथा व्यावसायिक स्थिति में उन्नति होगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके मिलने वाले हैं। अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। कारोबारी क्षेत्र में संयम पूर्वक कार्य करें तथा धन संबंधी समस्याओं का समाधान आज आपका हो सकता है। क्या करें? मित्रों की मदद करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर उपायों की चर्चा है। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारी जन्म कुंडली में राहु प्रतिकूल विराजमान है और हमें बहुत परेशानी है, उपाय क्या करें? मित्रों साथियों, ये उपाय शनिवार के दिन शनि की होरा में करना है। यानी शनिवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले। बड़ा सरल उपाय है। शनिवार के दिन शनि की होरा में प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर पीला चंदन लेप कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, जिह्वा नहीं हिले, होठ नहीं हिले और मानस मृत्युंजय जाप करिएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमक्षिमाम। ना होठ हिले न जिह्वा हिले, मानस मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पीले चंदन का लेप करें। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 पत्ते या 7 धतूरे के पुष्प अर्पित कर दीजिए और लगातार 11 शनिवार कर लेना। राहु देव, केतु देव या चंद्रदेव और शनिदेव भी साथ में विराजमान है तो ये उपाय अद्भुत लाभ और सफलता देगा। राहु देव की महादशा में भी ये उपाय बड़ा कल्याणकारी है, लेकिन जाप मानस होना चाहिए, जीव हिले न होठ, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। नए व्यापार में धन न लगाए तथा कानूनी झंझटों से भी दूर रहे। शत्रु हानि का प्रयास करेंगे तथा यात्रा आदि भी कष्टदायक हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय प्रतिकूल है। आपको शिक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां कुछ खराब भी हो सकती है। लेने देने के कार्य में रकम डूब सकती है, सावधान रहे। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहो। क्या ना करें? आवास आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमनाना। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। सामाजिक कार्य को करने का अवसर होगा। शाश्वत पराक्रम के क्षेत्र में कार्य संपन्न होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ लोगों की मित्रता लाभप्रद साबित होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे से पढ़ाई करना ही आपको सफलता दिलाएगा। मनचाही मुराद आपकी पूरी होगी। कई अच्छे मौके भी आज आपको मिलेंगे। क्या करें? लेन देन के कार्य को निपटाएं और क्या ना करें, वाहन आदि के प्रयोग में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नवनायन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सोच विचार कर कार्य संपन्न करें। वाक चातुर्य से सफलता प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक तनाव दूर होगा। विद्या अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी जन व्यर्थ की वार्ता से बचे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर आपको मिलेगा। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करें और क्या ना करें, भूमि वाहन आदि ना खरीदें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों,
श्रद्धानुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं,
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।